नमस्कार सभी भावी शिक्षकों को। आज एक जो मुद्दा है जिसको लेकर बारी बारी से आप सभी के कमेंट मिल रहे थे, बारी बारी से साथियों के कॉल आ रहे थे, भावी शिक्षकों से बात हो रही थी कि सर हम जो रीट मुख्य परीक्षा यानी ग्रेड 3 अध्यापक भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं। हम जो राजस्थान जी के, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये, कोई सा भी एग्जाम अगर आप देने जाओगे तीनों ग्रेडों में तो सबसे बड़ा योगदान जो आपके रहने वाला है वो राजस्थान जीके का रहने वाला है। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि राजस्थान जीके के जब तक हमारे पास कंप्लीट नोट्स नहीं है तो चाहे हम कितनी ही गाइडें लेकर आ जाओ, चाहे कितनी ही हम कोचिंग कर लो, जो सफलता का शिखर है उसे हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आपकी आशा के अनुरूप आज मैंने कंप्लीट किस आधार पर आप नोट्स बना सकते हो उसको लेकर यह वीडियो है वो रखा है दोस्तों, जिसमें राजस्थान जीके के जो आप नोट्स तैयार करोगे शायद वो मैटर ना तो कोई कोचिंग दे पाएगी ना कोई गाइड दे पाएगी, वो सिर्फ आपके पास होगा, वो आपको सफलता की शिखर पर लेकर जाएगा दोस्तों। तो सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और आशा के अनुरूप अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अंत में लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बेसिक रीटमैन सेकंड ग्रेड इन भर्तियों की कंप्लीट तैयारी भी इसी यूट्यूब पर चल रही है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो वीडियो का थंबनेल है उसको आपने जैसे ही देखा होगा आपको समझ में आ गया होगा मैटर कि किस मुद्दे को लेकर यह वीडियो बनने वाला है। ग्रेड फर्स्ट सेकंड और थर्ड राजस्थान जी के नोट्स कैसे बनाए। आज एक चीज बोल रहा हूं आपको, जो मुख्य सफलता का शिखर होता है ना वो हमेशा ही, आज नहीं पहले से ही आपके अपने नोट्स होते हैं। और नोट्स तो हर कोई बना लेता है, आप भी बना लोगे, लेकिन जब तक पूर्ण नोट्स आप नहीं बना पाओगे ना तो यह बात है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, सुनी होगी कहावत। कहने का मतलब आधा अधूरा ज्ञान है ना वो काम पूरा नहीं होने देता। इसलिए अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है और सफलता की पहली सीढ़ी पर जाना है तो वो सीढ़ी आपकी कहां से शुरू होगी, आपके अपने नोट्सों से शुरू होगी। मैं बेसिक राजस्थान जीके की बात करूंगा। इस फॉर्मूले को आप अपने सब्जेक्ट में या अन्य किसी भी विषय पर भी लागू कर सकते हैं दोस्तों, समझ गए। तो चलिए मैं जो चीज बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना और उसी के आधार पर अपने नोट्सों को तैयार करने की तैयारी में लग जाना दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले जो भी आप मेरे प्रिय साथी हो, आप कहीं ना कहीं से कोचिंग जरूर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप चाहे ऑफलाइन करो, कोचिंग जरूर करते हैं। अब कोचिंग के दो शिखर होते हैं, आप ऑफलाइन भी करते हैं और आप ऑनलाइन भी करते हैं। यहां से करो या यहां से करो, आपको नोट्स जरूर लिखवाए जाते हैं और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन नोट्सों को लिखते हैं। लेकिन क्या एक कोचिंग के द्वारा दिए गए नोट्स पूर्ण होते हैं? नहीं, मैंने देखा है, मैंने निचोड़ निकाला है, कभी भी पूर्ण नहीं होते हैं। देखिए आपको ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, यहां से आपको क्या चीज मिलेगी, यहां से आपको मिलेंगे नोट्स। क्या मिलेंगे? नोट्स। लेकिन ये क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। कैसे अपूर्ण होते हैं? मैं यहां पे बात करूं, अभी एक कुछ दिन पहले एलडीसी का एग्जाम हुआ था। एलडीसी में बच्चों ने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिए। हां पूछे, लेकिन वो क्वेश्चन आए कहां से थे? आप में से भी बहुत सारे साथी है जिन्होंने वो क्वेश्चन आज तक नहीं पढ़े होंगे और वही एक कारण होता है जिससे आप पिछड़ भी जाते हैं। अब देखिए जो एलडीसी में क्वेश्चन पूछे गए थे वो कहां से पूछे गए थे? आरबीएससी की जो हमारी किताबें चलती है ना स्कूलों में, आरबीएससी की, उनसे पूछे गए थे। वो क्वेश्चन कहां से आए थे? एनसीईआरटी की किताब मिलती है राजस्थान जीके की, वहां से पूछे गए थे। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार आप आरबीएससी एनसीईआरटी की किताबों को उठाकर देख लेना, आपको ये चीजें मिल जाएगी। अब बेसिक हम नोट्सों की बात कर रहे हैं, हमें नोट्स तैयार करने हैं।
कि सर हमें तो नोट्स तैयार करने, नोट्स का फॉर्मूला क्या है, कोचिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। मैं इसके बाद बात करूंगा कि आपको बेस्ट कोचिंग कौन सी रहेगी, ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले इस पर कर लेते हैं। यहां से आपको ये नोट्स मिले, क्या इन नोट्सों में आरबीएससी के कंप्लीट निचोड़ है? क्या इन नोट्सों में एनसीईआरटी का निचोड़ है? जब तक आरबीएससी और एनसीईआरटी का निचोड़ आपके नोट्सों में नहीं है तो यह मानकर चलो कि वो नोट्स आपके अधूरे हैं। क्योंकि कोई सा भी पेपर हो, हमारे आज तक जो पेपर हुए हैं, 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो राजस्थान अध्ययन या सामाजिक की जो किताबें चलती है वहां से पूछे ही जाते हैं दोस्तों। और अगर वो चीजें हमारे नोट्सों में नहीं है तो हम पढ़ क्या रहे? हम तो 70% मैटर तैयार कर रहे, 30% मैटर में तो हम पहले ही पिछड़ चुके हैं। इसलिए इन दोनों चीजों का इसमें निचोड़ होना चाहिए। जहां से भी आप कोचिंग कर रहे हो, अपने गुरु से पहले बात कर लो कि सर आप जो नोट्स हमें बनवाओगे, क्या उसमें आरबीएससी एनसीईआरटी आप कंप्लीट सम्मिलित करोगे या अपने मन से ही आप पूरा मैटर लिखा रहे हो? अगर वो बोले कि हां मैंने कंप्लीट आरबीएससी एनसीईआरटी इसमें डाली है, आप अपनी किताबें पढ़ो जो आरबीएससी एनसीईआरटी की है, आपको पता चल जाएगा कि सर ने लिखवाया या नहीं लिखवाया। अगर नहीं लिखवाया है तो इस मैटर में आप आरबीएससी और एनसीईआरटी का निचोड़ डालो। नोट्स है, आरबीएससी किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं। आप क्या करते हो, कोई भी भर्ती आती है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई, मार्केट गए, 3-4 गाइड उठाकर ले आए। सेकंड ग्रेड की भर्ती आई, 3-4 गाइड उठाकर ले आए। रीट की भर्ती आई, ढिगला दे लिया गाइडों का, कोरे गाइड ही गाइड बेले कर लिया आपने। तो मन आप बता दियो थे कि कहीं गाइडों आज तक सफलता मिली? गाइड कभी भी पूरी नहीं होती है। और अगर आपको पूरा बनना है आरबीएससी एनसीईआरटी और एक गाइड, देखो मैं कोई भी गाइड का सजेशन नहीं करूंगा क्योंकि कोई भी गाइड पूर्ण नहीं है, लेकिन आपको एक सलाह, एक सहारे के लिए एक गाइड लेकर आनी है। आरबीएससी एनसीईआरटी किताबें, गाइड और आपके कोचिंग के नोट्स। दिन में आपको इतना समय मिलता है तो 1 घंटा एक टॉपिक के पीछे लगा दो। इनमें एक टॉपिक 1 दिन का तैयार करोगे तो 2-2.5 महीने में आपके कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएंगे। लेकिन देखो, आपने कोचिंग कर ली, आपने गाइड खरीद ली, आपने एनसीईआरटी आरबीएससी किताबें तो खरीद ली। जियोग्राफी है ऐसा विषय जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, हर दिन परिवर्तन होता रहता है। क्या जो नया अपडेट आया है वो आपको बाद में लिखाया जाएगा नोट्सों में या गाइड में? कहीं नहीं मिलेगा वो। उसके लिए जैसे ही आपने अपना टॉपिक है, जैसे ये आपका पेज है और आपका टॉपिक यहां तक आया, तो ये आधा पेज ये और एक अगला पेज, ये 2 पेज आपको हमेशा रिक्त छोड़ने। क्यों छोड़ने? क्योंकि जो भी नया अपडेट आएगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। हम जो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, यूट्यूब पे क्लासेस आती है, उनसे नई अपडेट होती है, करंट की होती है, जो हमारे जियोग्राफी में भी काम में आती है, बहुत सारी जगह कल्चर में भी काम में आती है, बहुत सारी जगह पॉलिटी में भी काम में आती है। तो वो चीज यहां पर आप ऐड कर सकते हो। ये थोड़ी आपने यहीं से अगला टॉपिक डाल लिया। भर्ती में कम से कम 10-12 महीने तो लगते हैं हर भर्ती में, और वो नोट्स आपने तैयार किए, कल आपके छोटे भाई बहन किसी के भी काम में आ सकते हैं। तो पहली दृष्टिया आपको इनके आधार पर अपने नोट्स बनाने हैं। आरबीएससी का उसमें निचोड़ हो, एनसीईआरटी का उसमें निचोड़ हो, एक गाइड का सारा उसमें लिया जाए। गाइड में थोड़ा ध्यान ये रखना है कि गाइड में किसी भी प्रकार की कोई गलती है उससे आपको बचना होगा। आप यह ना हो कि उस गलती पर चले जाएं, और गलती पर अगर चले गए ना, या गलती को नोट कर लिया, तो वो आपकी गलती है, क्या पता वही क्वेश्चन बनकर आ जाए। आज जो बच्चे मेरे पास मैसेज कॉल करते हैं, या जो लास्ट इन भर्तियों में कुछ अंकों से रहे, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ और सिर्फ क्या थी? खुद के नोट्स नहीं होना, किसी और के नोट्सों पर विश्वास करना। कैसे? मार्केट जाओगे, बहुत सारी कोचिंगों के नोट्स मिलेंगे, आप उठाकर ले आओगे, खोला, पढ़ने लग गए कि रट डालो। अरे वो नोट्स है कब के? क्या उनको अपडेट कर लिया गया है? आप उस चीज पर ध्यान नहीं दोगे। किताब ले आए,
किताब को उठाया, शुरू कर दिया पढ़ना। तो ये किताब है कब की, क्या इसमें पूरा अपडेट डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ, वो चीज आप नोट नहीं करते। और जब तक ये नोट नहीं करोगे तो आप पीछे चलते जाओगे। दोस्तों, राजस्थान जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको खुद के पर्सनल अपने नोट्स बनाने होंगे। देखो, ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं, इस चीज का निचोड़ क्या, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपने अपने नोट्स बना लिए तो पूरे क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। लेकिन वो नोट्स आपने तैयार किए ना तो आपको लगभग क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मैंने सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती के लिए राजस्थान जीके की कंप्लीट नोट्स बनवाई, खुद ने बैठ के बनाए, जिसमें मैंने आरबीएसई, एनसीईआरटी, एक गाइड का भी सहारा लिया, एक नहीं 3 गाइड का सहारा लिया था मैंने, सच है जो बता रहा हूं। और बहुत सारी जो कोचिंगों के मार्केट में नोट्स मिलते हैं वो भी मैं लेकर आया कि ऐसे नोट्स बना लूं जिससे बच्चों को ना बनाने पड़े। लेकिन मैंने एक चीज देखी उससे कि बच्चे, जब मैंने कंप्लीट नोट्स बना लिए जिनमें से 90% सेकंड ग्रेड और रीट में जीके के क्वेश्चन डिटो नोट्सों में से उठकर आ गए, अपडेट में समय के साथ उनको कर रहा हूं, फिर भी जो बच्चे मेरे से लेते हैं वो नोट्स, वो 1 ना 2 3 अपडेट वो बता ही देते हैं, क्योंकि कमी रह सकती है। 1-2 अपडेट हर बार, हर महीने में एक बच्चा कॉल करके बताता है कि सर ये अपडेट इसमें आपने नहीं की है, तो मैं तुरंत उसको अपडेट करता हूं, देखता हूं कि हाँ ये अपडेट नहीं की है तो मैं अपडेट कर देता हूं। करना जरूरी है क्योंकि मेरे नोट्स आपके काम आ रहे हैं। एक गलती से आपका भविष्य अंधकार में जा सकता है, इसलिए। और जो साथी हैं मेरे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, बाकी नीचे नंबर चल रहे हैं, इन पर संपर्क कर लेना, आपको ऐप पर नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान जीके के हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी के नोट्स है अपडेटेड। आप बोलोगे 50 जिलों के अनुसार तो 50 जिलों के अनुसार, आप बोलोगे 33 जिलों के अनुसार तो 33 जिलों के अनुसार, जैसा बोलोगे वैसा मिल जाएंगे। कुछ दिनों में हम किताब भी अपने लॉन्च कर देंगे जिसमें आपको कंप्लीट अपडेटेड राजस्थान, बेसिक राजस्थान जीके का मिल जाएगा। दोस्तों, तो मेरा यही कहना है कि इसी आधार पर आप नोट्स तैयार करोगे तो पूर्णतः नोट्स आपके तैयार होंगे और वो ही सफलता तक लेकर जाएंगे। एक सवाल आया हुआ था बच्चों का कि सर हम फ्रेशर हैं, हम पहली बार चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट की जो भर्ती है उसमें आए हैं, हमारे सामने एक संकट खड़ा हो गया है। और संकट खड़ा क्या हुआ है उसकी अगर मैं बात करूं तो उनके सामने संकट हमेशा यही है कि सर हम ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग करें या ऑनलाइन कोचिंग करें। देखो सीधी सी बात, मैं ये नहीं कहता हूं मेरे साथ जुड़ो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप रियल में इसी के साथ जुड़ो, लेकिन एक चीज है जिस पर आपको जाना पड़ेगा, उस चीज को देखना पड़ेगा। आप ऑफलाइन कोचिंग करने जाते हो, पहली बात फीस ऑनलाइन से 1000 गुना ज्यादा होती है। होती या नहीं होती, ईमानदारी से आप बता देना, मैं नहीं बोल रहा हूं। ऑनलाइन से 1000 गुना ऑफलाइन की कोचिंग ज्यादा होती है। फिर आपका कोर्स होने में कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं, चाहे किसी भी भर्ती की आप तैयारी करो। हाँ, भर्ती सर पे आ गई तो फटाफट हो जाएगा, लेकिन आज चले गए तो 6 से 8 महीने आपको कोचिंग करते करते निकल जाएंगे। महीना का एवरेज अगर आप में रूम किराया, खाना खर्चा, कभी कुछ बाहर जाकर भी खाने का खर्चा, इस प्रकार एवरेज पकड़ो एक बच्चे का तो 5000 रुपए, 40-50 हजार रुपए और गए। एवरेज में यहां पे लिखूं तो ये 50,000 और ऐड हो गए इसके अंदर, लगभग 20,000 के आसपास आपकी कोचिंग रहेगी। रहेगी या नहीं रहेगी? 70-80 हजार रुपए खर्चा। दूसरी ओर अलग टेंशन क्या क्या, खाना बनाने की टेंशन है, कपड़े धोने की टेंशन, बहुत सारी टेंशन। 2 घंटे तो ये सोच के निकाल देते हैं, क्योंकि हम भी उसी लाइफ से निकल कर आए हैं कि खाना कौन बनाए, खाना कौन बनाए। अब देखो ऑनलाइन में लगभग ऑनलाइन कोचिंग कोई सी भी में जाओगे तो आप 1000, 1200, 1500 में जिस भर्ती का कोर्स लोगे आपको मिल जाएगा। आपके गांव, आजकल मैं देखता हूं हर गांव में लाइब्रेरी है। अरे क्यों जा रहे हो, 500 रुपए में आपको 1 महीना लाइब्रेरी मिल रही है, घर से आपको रोटी मिलेगी, मम्मी आपके कपड़े धो के आपको देगी कि बेटा मेहनत कर, सफलता प्राप्त कर। उनका भी एक सपना है, उनको भी लगेगा कि हाँ बेटा सुबह 6 बजे उठ के लाइब्रेरी गया, पढ़ रहा है, उनके भी मन में रहेगी ये चीज। समझ गया? पहली बात ये 6-8 महीने का लगभग पूरा खर्चा जोड़ोगे तो 10,000 रुपए का पूरा खर्चा, लाइब्रेरी और अदर सब जोड़ लेना इसमें,
इससे ऊपर नहीं जाएगा। यहां पर 70,000, यहां पर 10,000, 60,000 का नुकसान। और एक बेरोजगारी के दौर में हमने देखा इस चीज, जेब में जब 20 रुपए होते थे और मन कर जाता था कि चलो आज तो कचौरी खा लेते, लेकिन नहीं खा पाते थे क्योंकि जेब में रुपए 20 होते थे, खा कैसे सकते थे। उनको बचा कर रखना होता था कि मजबूरी में कहीं अगर बस में जाना पड़े तो ये काम में आएंगे हमारे। तो यहां से आप देखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यहां से आप समझ सकते हो। रीट है, सेकंड ग्रेड है, इनके हमने कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, तो आप देख सकते हो, उनको जाकर डेमो क्लासेज ले सकते हो। राजस्थान जीके के नोट्स बेहतर नहीं बनाओगे तब तक देखो सफलता बहुत दूर लगेगी। सबसे ज्यादा फोकस अपने नोट्स ऊपर करना है, यही तरीका आपको अन्य सभी के लिए अपनाना है। इसके अलावा मेरी कोई जानकारी में कुछ छूटा है तो आप अपना सुझाव मेरे को दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम मेरा दे रखा है, इंस्टाग्राम पर आप मेरे को मैसेज करके जानकारी दे सकते हैं, या आपको कोई जानकारी लेनी हो तो भी आप जानकारी ले सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की जानकारी नई अपडेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।